लेकर अमेरिका में मतभेद, रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर एक तरह की हिदायत आप कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि भारत से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें ट्रंप, ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। अमेरिका की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हो। The tariffs are harmful to India as they are also to other countries and to the United States. So I don't think that they're insignificant. But इतने पूरे अरसे में पूरी दुनिया में मतलब आप भारत एक मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है। if I were in the Indian position, I would be actively pursuing a diversification of markets. India is a large, important, fast-growing economy, one of the world's major economies. ट्रंप है, उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और जोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। These tariffs were not only a mistake, not only wrongly justified, not only not likely to have effects, but also, I said from the beginning, illegal. In other words, ये है कि चाइना को क्यों चांस दे रहे हो? उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का, वो रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है। 90 डे टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया। आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। पाकिस्तान क्योंकि डेट बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। उनके लिए सबसे बेहतर डील जो भारत को मिलेगी, भारत उस तरफ जाएगा, साफ सीधी बात है। और भारत ने आईना दिखाते हुए ये बोला है कि यार अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है क्योंकि हम रूस से सामान खरीदते हैं। अमेरिका खुद रूस से सामान खरीदता है। दिया इंडिया ने अमेरिका को, क्या पूरी दुनिया में एक दफा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुदे लाइन लगा के दिया। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, राइटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डन की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर अब अमेरिका के अंदर ही बवाल मच गया है। यहां तक कि ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी अब उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब के आंकड़े बताते हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज देशभक्ति वाले इस कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अब अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। अमेरिका की पूर्व राजदूत और साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत जैसे मजबूत दोस्त के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। निकी हेली ने यह भी कहा कि ट्रंप को भारत और चीन को एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक चीन जो अमेरिका का दुश्मन है, वो रूस और ईरान से धड़ल्ले से तेल खरीद रहा है, फिर भी चीन को 90 डेज की छूट मिल रही है। और दूसरी तरफ भारत जो हमारा भरोसेमंद दोस्त है, उसके साथ खराब व्यवहार करके रिश्ते बिगाड़ना बिल्कुल गलत है। भारत के साथ खड़े होइए, न कि उसे धमकाइए। यह अमेरिका के अंदर से आ रही आवाज है। तो दोस्तों, दुनिया अब समझ चुकी है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। अब भारत दबाव में नहीं, बराबरी पर बात करता है। तो अमेरिका की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हो। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग सो फार। और अगर देखा जाए तो निकी हेली का जो बयान है, उसने शी एक्चुअली शी ट्राइंग टू ब्रिंग अ कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन। और वो क्या है?
वो ये कह रही है कि भाई साहब, आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। आप रिपब्लिकन है, यूएस इंडिया रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है। उसने ये कहा कि डू नॉट स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। उसने तो एक ट्वीट भी दाग दी ना, उन्होंने एक ट्वीट भी दागी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आई थिंक शी इज द फॉर्मर गवर्नर साउथ कैरोलिना की रही है, यूएन में एम्बेसडर रही है ट्रम्प की जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म के अंदर, और इंडियन अमेरिकन है। सो निकी हेली सामने आई है और उसने कहा कि भाई ये ताल्लुकात को ख़राब ना करो, इन ताल्लुकात को ख़राब ना करो, ये अच्छा नहीं होगा। अब निकी हेली ऑन द टॉप है। सो इसमें निकी हेली का, जैसे मैंने कहा है कि प्रोमिनेंट है, और उसकी जो उसने ये जो बात की है कि चाइना को क्यों चांस दे रहे हो। उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का, वो रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है। 90 डे टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया। आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब दिस इज शी इज अ फर्स्ट वॉइस, और मैं देख रहा था उनका एक्स के ऊपर जो डिस्कशन हुई है, जो उन्होंने वो मैसेज किया, उसको मोर देन 3.5 मिलियन लोगों ने देखा। लार्जली इंडिया के अंदर वो पॉपुलर हो गई, सारे मीडिया ने उसको उठा लिया। सो वो कह रही है कि आप अमेरिका को चाहिए इंडिया से अपने ताल्लुकात को प्रायोरिटाइज करो, चाइना की जो टैरिफ एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म करो। क्योंकि डेट बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका। लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, कि सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, राइटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डियन की तरफ से एक आर्टिकल रिसेंटली छपा है, और हम भी जो डेटा लेके आए हैं सारे मुख्तलिफ आर्टिकल से हम डेटा निकाल के इस तरह कंपाइल करते हैं, प्रॉपर उसको स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात की नाकामी के दरमियान एक वाज़ेह पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, ऐसा ही करना होता है।